जैन से अगली खबर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। शाह के दौरे में एक मंच पर बीजेपी नजर आई। उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण के प्रत्याशी के साथ पूर्व मंत्री पारस जैन और सांसद फिरोजिया भी मौजूद रहे। शाह से मुलाकात के बाद अब हम साथ साथ हैं, ये बीजेपी की ओर से बयान सामने आया है। इसके साथ एक और कि विकास के मुद्दे पर चुनाव जीता जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एकदम चुनाव मैदान में है। वैसे तो दोनों दल नजर आ रहा है, लेकिन इत्तेफाकन है कि मेरे साथ मंच पर सांसद है, पूर्व मंत्री और पारस जैन साहब है, मोहन यादव जी प्रत्याशी है दक्षिण से, उत्तर से अनिल जैन साहब है। सभी से बात मैं कर लेता हूं। मोहन जी, कहां देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में? भारतीय जनता पार्टी के लिए अपार समर्थन मिल रहा है कि लहर चल रही है, और खासकर उज्जैन में तो बाबा महाकाल के महालोक और अन्य अन्य निर्माण कार्यों के बाद ऐसा लग रहा है कि जनता दीवानी होकर के भाजपा के पीछे चल रही है। तो दीवानी होगी, वोट में बदलेगा ये? 1,00,000% निश्चित रूप से भाजपा के प्रति जनता का समर्थन है, और हम इसकी गारंटी ले सकते हैं कि भाजपा का विजय पताका लगातार लहराती जाएगी। ये क्या अमित शाह जी के आने के बाद सब दिख रहा है ऐसा? नहीं, अमित शाह जी के क्या, ये माननीय मोदी जी ने जब महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया, सरकार ने जो काम किए पिछले 18-20 साल में, माननीय पारस जी मंत्री थे, मैं मंत्री रहा हूं, तब से जो विकास के काम जो हुए हैं, मजदूरों की फैक्ट्री चालू हुई, महाकाल के महालोक से धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, शिक्षा के साथ साथ विकास के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया विकास के लिए विक्रम उद्योगपुरी, लगभग मेगा डिवाइस पार्क, पता नहीं कितने काम हुए हैं। तो ये कामों के बलबूते पर जनता को आंखों से दिखाई भी दे रहा है, वो विश्वास बना है। अनिल जैन जी, कहां देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? नए प्रत्याशी है, पारस जैन साहब भी आपके साथ और तमाम लोग। आदरणीय पारस जी जैन साहब ने उज्जैन उत्तर में बहुत काम किए हैं, और इतने काम किए हैं कि काम गिनाते गिनाते पूरा दिन लग जाए। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी बहुत काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के उज्जैन पर अपार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के अनेक काम किए, और उसके आधार पर हम जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। सब एकजुटता के साथ है मैदान? सब एकजुट है, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। पारस जैन साहब, कहाँ ले जाएंगे इस बार? हमेशा आप अच्छे मतों से जीतते रहे, लेकिन अब नए प्रत्याशी और आपके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पहले भी जीते वोटों से जीती थी। दोनों हमें उम्मीदवार पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके सामने माहौल देख रहे हैं आप, निर्माण की कार बात कर रहे हो। 40 साल पहले इस मंडी की स्थिति थी क्या थी, और आज इस मंडी की स्थिति क्या है। इसके अलावा बाकी जो हमारे प्रतिनिधियों ने बताया है कि वास्तविक महाकाल लोक के साथ निर्माण ही हमारा नारा है, और हमने विकास किया है, विकास करना हम जानते भी है, और जनता हम पे विकास के नाम पे भरोसा भी करती है। अमित शाह जी क्या टिप्स दे गए? आपसे तो बात भी हुई है। नहीं, मेरे को बुलाया था, उनसे मेरे को बात करना थी, उन्होंने मेरे को बात करी। मैं पूरी बात से संतुष्ट हूँ, काम पे लग गया हूँ, और ये बात जरूर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी, और जिले में भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से आएगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीतेगी, और उत्तर और दक्षिण विधानसभा में भी रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे। और एक हमारा जो जनता की मांग है कि शिप्रा नदी हमारी शुद्ध हो, शिप्रा मैया, तो नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए भी आ गए हैं। और जैसे ही यह प्रोजेक्ट बनता है, बनकर केंद्र में जाएगा, भले इसमें 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ भी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा है, और माननीय शेखावत जी ने, कि वो नमामि गंगे की तर्ज में नमामि शिप्रे का भी शुद्धिकरण करेंगे, और शिप्रा मैया का पानी भी निर्मल और शुद्ध होगा। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमित शाह साहब यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर यहाँ मंच पर है। क्या होगा ये चुनावी परिदृश्य? यहाँ दावे सबके होते हैं, मोहन जी के भी है, अनिल जी के भी है, पारस जी के भी है, दूसरे अनिल जी के भी है। होगा क्या, इंतजार कीजिए। पर चुनाव बड़ा दिलचस्प है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, उज्जैन।